नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्णा प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवान कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या आप जानते हो संस्कारहीन संतान कैसे उत्पन्न होती है? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 24 नंबर का श्लोक आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि क्या है वो श्लोक। उत्तसी देयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। उत्तसी देयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। अब हम इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन क्या है? उत्तसी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। उत्तसी देयुरिमे का संधि विच्छेद कैसे होगा? उत्तसी देयु धन इमे लोका न कुर्याम कर्म, यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। चेदहम, यहाँ पे संधि विच्छेद कैसे होगा? चेत धन अहम। अब हम इसका हिंदी अर्थ करते हैं। उत्तसी देयु इमे का हिंदी अर्थ होता है नष्ट हो जाएंगे सब। लोका का अर्थ होता है लोक। न का अर्थ होता है नहीं। कुर्याम का अर्थ होता है करूं, कर्म, नियमित कर्म। चेत अहम का अर्थ होता है यदि मैं। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। संधि विच्छेद करते हैं। संकरस्य च कर्ता, यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। श्याम उपहन्यामिमाः का संधि विच्छेद कैसे होगा? श्याम धन उपहन्याम धन इमा प्रजा, प्रजा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। संकरस्य का अर्थ होता है वर्ण संकर संतान। च का अर्थ होता है का। कर्ता का अर्थ होता है कर्ता। श्याम उपहन्यामिमाः का अर्थ होता है बनूंगा, नष्ट हो जाएंगे सब। प्रजा लोक अर्थात व्यक्ति, प्रजाजन। तो दोस्तों, आज हमने तीसरे अध्याय का 24 नंबर का श्लोक देखा। उसके साथ क्या देखा? संधि विच्छेद देखा। और जो तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक है उसके संस्कृत श्लोक का हिंदी अर्थ देखा। संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है? दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे। कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए ताकि संस्कृत श्लोक बोलने का आपका भी अच्छे से सराव बन जाए। उत्तसी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। उत्तसी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, उत्तसी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेद अहम, अर्थात नष्ट हो जाएंगे सब लोग, नहीं करूंगा नियमित कर्म यदि मैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोलते हैं, यदि मैं नियमित कर्म नहीं करूंगा तो सभी लोग क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। बाद में क्या बोलते हैं? संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजा, अर्थात वर्ण संकर संतान का कर्ता बनूंगा और नष्ट हो जाएंगे सब लोग। उससे क्या हो जाएगा? अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्मयोग नहीं अपनाऊंगा तो बाकी के भी लोग कर्म योग नहीं अपनाएंगे, सत्य के मार्ग पर नहीं चलेंगे और संतान जो उत्पत्ति होगी वो कैसी होगी? संस्कारहीन होगी। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगे और उस वर्ण संकर संतान का निर्माण का कर्ता मैं ही बनूंगा और नष्ट हो जाएंगे सब लोग। लोग क्यों नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि वर्ण संकर संतान में अज्ञानता बहुत होती है।
जैसे कि दुर्योधन। दुर्योधन वर्ण संकर संतान किसकी थी? धृतराष्ट्र की थी, क्योंकि धृतराष्ट्र के पास ज्ञान था लेकिन वो कभी यूज नहीं करता था। अपने बच्चों को उसने कभी भी ज्ञान नहीं दिया, कर्मयोग अपनाने के लिए नहीं कहा। इसकी वजह से दुर्योधन का जो स्वभाव है वो वर्ण संकर संतान जैसे हुआ। और आपको तो पता ही है, दुर्योधन जब भी युवराज रहे तो बहुत सारे लोगों पर उन्होंने अत्याचार किया है, लेकिन ये हमें सीरियल में नहीं दिखाया। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। श्लोक कैसे याद रखें? विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? विजुअलाइजेशन करते हैं, और जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है उसका यूज जरूर करना है। कृपया करके सभी लोग आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को हम लोगों ने प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था कि अगर भगवान श्री कृष्ण कर्म नहीं करते, अगर भगवान श्री कृष्ण नियमित कर्म नहीं करते तो उसका इफेक्ट पृथ्वी पे क्या हो सकता है, और वर्ण संतान उत्पत्ति का कारण कौन बन सकता है। अभी तो आपको तो पता चला ही होगा कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने कर्म नहीं किया तो क्या होगा, और वर्ण संतान की उत्पत्ति क्यों हो सकती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नियमित कर्म नहीं करेंगे। तो फिर भी हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से उसको देखने वाले। आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं कि नष्ट हो जाएंगे सब लोग, नहीं करूँ नियमित कर्म यदि मैं। अच्छे से विजुअलाइजेशन करना कि भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है और वो आपको बोलते हैं यदि मैं नियमित कर्म नहीं करूं तो नष्ट हो जाएंगे सभी लोग। बाद में क्या बोलते हैं? वर्ण संकर संतान का कर्ता बनूंगा। लोग कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म योग नहीं अपनाएंगे तो वर्ण संतान उत्पत्ति होगी। जैसे कि आज के जो कलयुग में लोग हैं वो कर्मयोग नहीं अपनाते, तो खुद भी वर्ण संतान जैसे जीते हैं और अपने संतान को भी वर्ण संतान जैसा ही बनाया है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। आजकल कलयुग में सभी लोग कैसे हैं? वर्ण संकर संतान जैसे हैं और खुद भी वर्ण संकर संतान का जीवन जीते हैं और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो सभी लोग नष्ट हो जाएंगे और वर्ण संतान का उत्पन्न का कारण मैं ही बनूंगा। देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी सीख है कि वो भगवान होकर भी वर्ण संकर संतान उत्पन्न की जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे हैं। भगवान होते हुए भी फिर भी हम इंसान हैं, तो हमारे द्वारा अगर वर्ण संतान उत्पन्न हुई तो हमें नरक में कितना पनिशमेंट मिल सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कर्मयोग अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। कर्मयोग के साथ नियमित कर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। मैं अभी श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करना। उत्तसी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करना। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जीवन में इसको ज़रूर उतारना। उत्तसी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। अब सभी लोग आंखें खोल सकते हो। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए ताकि ये जो श्लोक है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि भगवान अगर नियमित कर्म नहीं करते हैं तो सभी पृथ्वी, सभी सृष्टि, सभी दुनिया नष्ट हो सकती है, और अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो पृथ्वी के जो लोग हैं वो भी कर्म नहीं करेंगे। पृथ्वी के लोग अगर कर्म योग नहीं अपनाते तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? वो संस्कारहीन संतान होगी।
और उस संतान के कारण सभी लोगों का नाश हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। खुद भगवान होते हुए भी वो वर्ण संकर संतान उत्पत्ति की जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पाप है। तो अगर मनुष्य होकर हम कर्मयोग नहीं अपनाते और वर्ण संकर संतान उत्पन्न करते हैं तो उसका क्या दंड हो सकता है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कर, विचार आपको करना है। इसी तरह साक्षर श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलता है अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।